हेलो फ्रेंड्स, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे वर्ग 2 सीडीपी एमपी टेट के ओल्ड 30 क्वेश्चन जो एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है? लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी स्मृति या चलन स्मृति। तो इसका आंसर होगा लघुकालीन स्मृति। एक चिंता विकार की विशेषता है। एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति की जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। विकृत चिंतन, अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति। पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति। तो इसका आंसर होगा एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की एक विशेषता है। एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए अपनाना चाहिए प्रदर्शन विधि, नवाचारी विधि, आसान विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो इसका आंसर होगा नवाचारी विधि। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति का संचरण। तो इसका आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन। के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। जीन पियाजे, एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्रायड। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। शिक्षकों को शिक्षार्थी के साथ डील करना पड़ता है। समावेशी, विविधता, विचलन, प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर होगा विविधता। शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को सक्षम बनाता है। समान चीज़ों को बार बार अभ्यास करने से अधिक अनुशासित होना, अत्यधिक कक्षा कार्य या गृह कार्य, अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। तो इसका आंसर होगा अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना। जॉन डेवी अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को रूप में दर्शाता है। सहशिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षा अन्वेषक या प्रशिक्षक। तो इसका आंसर होगा कक्षा अन्वेषक। किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलर, चॉम्स्की। तो इसका आंसर होगा पियाजे। नहीं, सॉरी, इसका आंसर पियाजे नहीं होगा, इसका आंसर होगा चॉम्स्की। अधिगम के आकलन में शामिल है कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का योगात्मक उपयोग, परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। तो इसका आंसर होगा कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों का साझा करना। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, सुदृढ़। तो इसका आंसर होगा ब्लैक बोर्ड।
जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित करते हैं? क्लासिकल अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेष्य अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम। तो इसका आंसर होगा विश्लेषणात्मक अधिगम। बुद्धि लब्धि है शारीरिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, शारीरिक आयु इंटू 100 बटा मानसिक आयु, मानसिक आयु इंटू 100 बटा शारीरिक आयु, या मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। तो इसका आंसर होगा मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। चौथा नंबर का आंसर होगा। अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है और इस अधिगम को रूप में जाना जाता है। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, कार्य परिहार उन्मुखीकरण, महारत उन्मुखीकरण। तो इसका आंसर होगा महारत उन्मुखीकरण। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना कहलाता है। बुद्धि, रुचियाँ, मनोवृत्ति या व्यक्तित्व। तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व, इसका आंसर होगा बुद्धि। संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? 7, 5, 6, 8। तो इसका आंसर होगा 6। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन हैं? अमित्र, एकांतप्रिय, स्वतंत्र, अंतर्मुखी। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। आनंद और खुशी, कठिनाई और जिम्मेदारी, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व। जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। बच्चे की प्रकृति होती है हानिकारक, कृत्रिम, कल्पनाशील या रचनात्मक। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक। मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? मानकीकृत परीक्षणों को एक रूप करने के लिए, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, रोजगार बनाने के लिए या वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर होगा किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम है? डिस्लेक्सिया, डिस्मार्फिया, डिस्कार्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। तो इसका आंसर होगा नंबर 4, डिस्कैल्कुलिया।
थॉर्नडाइक द्वारा क्रियाप्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले यहाँ पर जो थॉर्नडाइक द्वारा क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत नहीं दिया गया था, इसके द्वारा ट्रायल थ्योरी दी गई थी। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो नंबर 1, इसमें चूहा होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी या कबूतर होगा? तो इसका आंसर होगा बिल्ली। ई.एल. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? क्रियाप्रसूत अनुबंधन, प्रातिनिधिक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या प्रभाव अनुबंधन? तो इसका आंसर होगा प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। इसके ऑप्शन गलत है। इसका आंसर प्रयास व त्रुटि सिद्धांत होगा। ये क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठनों के रूप में जाना जाता है। ध्वनि, वाक्य विन्यास, तथ्यात्मक या रूपहीन? तो इसका आंसर होगा वाक्य विन्यास। पहचान बनाम भूमिका भ्रम आयु के बीच में होती है। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 11, 12 से 20? तो इसका आंसर होगा 12 से 20 के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। चोट, थकान, परिपक्वता, अभ्यास? तो इसका आंसर होगा अभ्यास। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक के लिए सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता को समझने का एक संकेत है? छात्र कक्षा में प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। छात्र आकलन रिकॉर्ड उनके द्वारा सीखी गई मात्रा को दर्शाते हैं। छात्र अपने काम अभिनव की प्रस्तुति करते हैं। छात्र नियमित रूप से अपना गृह कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं। बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम से संबंधित नहीं? पावलोव, जेबी वाटसन, गेसेल या हल? तो इसका आंसर होगा गेसेल।